हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन सिंह और आज हम कवर करेंगे क्लास 10 जियोग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस फॉर एसएसटी एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25 ऑफ फरवरी। कल 20 है, कल साइंस का एग्ज़ाम है, फिर 25 को आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस को करते करते हमारा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर का। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस से। तो हमारा पहला मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसोर्स। अब आउट ऑफ दीज फोर कौन सा रिसोर्स नहीं है? ए नेचुरल रिसोर्सेज, बी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सी फाइनेंशियल रिसोर्सेज या डी बायोटिक रिसोर्सेज। तो हमारा आंसर नंबर सी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसोर्स। सेकंड पे चलते हैं, विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। अब कॉटन का अगर हमको कल्टीवेशन करना है तो कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा बेस्ट है? क्या वो रेड सॉइल है? नहीं। ब्लैक सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है या एलुवियल सॉइल है? तो हमारी कौन सी सॉइल है बेस्ट है कॉटन कल्टीवेशन के लिए? वो हमारी ब्लैक सॉइल है। थर्ड, विच रिसोर्स कैन बी रिन्यूड क्विकली। कौन सा रिसोर्स जल्दी से रिन्यू हो जाएगा? क्या वो कोल है, पेट्रोलियम, वाटर या मिनरल्स? तो हम सबको पता है वाटर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या बी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, सी यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर प्लानिंग या डी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पॉलिसी। तो हमारा आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ए, विच सॉइल इज रिच इन आयरन बट पुअर इन ह्यूमस? ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी लैटेराइट सॉइल या डी एलुवियल सॉइल। तो हमारा आंसर है लैटेराइट सॉइल is a soil which is rich in iron but poor in humus. 6 पे चलते हैं, which type of erosion occur due to running water cutting deep into the soil? क्या वो wind erosion है या B sheet erosion है, C gully erosion है या D coastal erosion है? तो हमारा आंसर है आंसर नंबर C, gully erosion is a type of erosion occur due to running water cutting deep into the soil. 7 पे चलते हैं, in which of the following states is alluvial soil predominantly found? अब इसमें आउट ऑफ दीज फोर कौन सा स्टेट है जहाँ पे एलुवियल सॉइल प्रीडोमिनेंटली मिलती है? ए राजस्थान एंड गुजरात, बी पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका या डी तमिलनाडु एंड केरला। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर द फॉलोइंग स्टेट्स in which alluvial soil is predominantly found. Number 8, what is the process of restoring land degraded by human activities? अब कौन सा प्रोसेस है जिससे हम रिस्टोर कर सकते हैं जो कि लैंड डिग्रेड हो चुका है हमारी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से? ए डिफॉरेस्टेशन से, बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सी लैंड रिक्लेमेशन से या डी डिजर्टिफिकेशन से? तो आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, लैंड रिक्लेमेशन से। 9 पे चलते हैं, लैटेराइट सॉइल इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? लैटेराइट सॉइल किस तरीके के क्लाइमेट में मिलती है? ए कोल्ड एंड ड्राई, बी हॉट एंड वेट, सी मॉडरेट एंड ह्यूमिड या डी डेजर्ट एंड अरिड में? तो हमारा आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट, हॉट एंड वेट में लैटेराइट सॉइल हमारी फाउंड होती है। Number 10, the major cause of land degradation in Punjab is overgrazing, over irrigation, deforestation या mining? तो हमारा आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ओवर इरिगेशन इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, कह सकते हैं इज वन ऑफ द मेन, ठीक है, रीज़न। अब वेरी शॉर्ट पे आते हैं हम। अब वेरी शॉर्ट में जैसे आ गया डिफाइन रिसोर्सेज, everything available in our environment that can be used to satisfy human needs is called a resource. सेकेंड पे चलते हैं, नेम 2 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर कॉन्टीन्यूअस एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। वो सभी की सभी 2 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूअस हों या बायोलॉजिकल, ठीक।
व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस नीड्स। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि जो हमारी आज की नीड्स है वो उसको पूरा करता ही रहे, ठीक है, उसमें कोई कमी ना है, बट हमको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ। ऐसा नहीं कि आज की नीड्स हमने पूरी कर ली और पता चला फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ें बची ही नहीं। ठीक, तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना है पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमको नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन की नीड से। नेम वन स्टेट वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड। महाराष्ट्र। विच सॉइल इज formed due to leaching process? Laterite soil is formed due to the leaching process. अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। What are the different type of resources? तो भैया resources can be classified as number 1 natural resources, air, water, soil, forest, etc. Number 2 human made resources, buildings, bridges, roads. उसके बाद ह्यूमन हिमसेल्फ एज ए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल विथ नॉलेज एंड स्किल्स। अब आता है उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्या है? कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड एंड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है कि कॉन्टिन्यूस है, जल्दी से आ जाता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे क्या हैं कि भैया ये लिमिटेड हैं और बहुत टाइम लेते हैं। अब टाइम इतना कि मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेते हैं दोबारा फॉर्म करने के लिए। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हमारे एग्जांपल हैं सनलाइट, वाटर, फॉरेस्ट। अभी इसके पहले जो हमने मल्टीपल चॉइस किया था तो वहाँ पे भी हमने वाटर को एज अ टिक किया था ना, करेक्ट, कि जल्दी से रिन्यू हो जाने वाला रिसोर्स कौन सा है? तो हमारा वाटर था। ठीक, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स लेंगे फॉर्म करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड डिफरेंट मिनरल्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया? ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। आंसर है नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ट्रीज रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। नंबर 2 ओवर इरिगेशन, ठीक, लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, जो कि पंजाब वाले एरिया में भी हमने देखा ऊपर कि वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है? ओवर इरिगेशन की वजह से। तो कारण क्या है? वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी। उसके बाद थर्ड है हमारा माइनिंग। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन डैमेजेस लैंड स्ट्रक्चर एंड इवन स्टिल डैमेजिंग। अब आते हैं व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट आर इट्स टाइप्स। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस। अब इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? गली इरोजन, deep channels formed by running water. Second, seat erosion, uniform removal of soil by rain. Third, wind erosion, blowing away of loose soil in dry areas. ठीक, these are the 3 types of erosions. What are the characteristics of एलुवियल सॉइल? अब एलुवियल सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भैया? सबसे पहला, फाउंड इन रिवर वैलीज ऑफ विंडो गैंगनेटिक प्लेन्स। सेकेंड, हाईली फर्टाइल एंड रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड। थर्ड, सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, राइस एंड शुगर केन। अब कुछ लॉन्ग हम देख लेते हैं। Explain the classification of resources based on origin, ownership and use.
अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम देखेंगे तो हमको मिलते हैं बायोटिक मतलब लिविंग, और उसके बाद एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अब उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो रिसोर्सेज इंडिविजुअल के पास भी होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। सबसे पहले कॉजेज देख लेते हैं। तो हमारे कॉजेज हैं नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ ट्री कवर वीकन सॉइल। उसके बाद है हमारा ओवर ग्रेजिंग, लाइव स्टॉक रिमूव प्रोटेक्टिव वेजिटेशन, ठीक है, जो कि हेल्प करती थी सॉइल को स्टिक रहने से, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता था। लेकिन ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो प्रोटेक्टिव वेजिटेशन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है या रिमूव हो जाती है। उसके बाद है हमारा हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स, जो कि क्या करते हैं, वॉश अवे सॉइल। अब कॉजेज तो हमने देख लिए, अब प्रिवेंशन एंड मेजर्स देख लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ट्रीज टू बाइंड सॉइल। ठीक, सेकेंड काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग अलोंग द स्लोप टू रिड्यूस रन ऑफ। उसके बाद है हमारा टेरेस फार्मिंग, मेकिंग स्टेप्स ऑन हिल्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। अब सबसे पहला हमारा है एलुवियल सॉइल। अब ये कहाँ का है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, फर्टाइल एंड सपोर्ट राइस एंड वीट। फिर आते हैं हम ब्लैक सॉइल पे, महाराष्ट्र, रिटेन मॉइस्चर एंड आइडियल फॉर कॉटन। अब फिर रेड एंड येलो सॉइल, ये कहाँ है, उड़ीसा, तमिलनाडु, लो फर्टिलिटी सॉइल। लैटेराइट सॉइल पे आते हैं, वेस्टर्न घाट्स, पुअर इन ह्यूमस, गुड फॉर टी एंड कॉफ़ी। फिर है हमारा डेजर्ट सॉइल, राजस्थान, ठीक है, सैंडी एंड लो मॉइस्चर कंटेंट इन दिस सॉइल। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अभी हमने इसके पहले देखा था। ठीक है, कि रिसोर्सेज को ऐसे प्लान करके रखना कि हमारा जो प्रेजेंट नीड है उसको वो पूरा करे विदाउट, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग विथ फ्यूचर जनरेशन नीड्स। ठीक, अब इसकी इम्पोर्टेंस इंडिया के अंदर क्यों है वो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। सम स्टेट्स हैव मोर रिसोर्सेज दैन अदर्स। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज कम हैं। ठीक, और वहीं दूसरे साइड पे कोई स्टेट है उसके पास कोई पार्टिकुलर रिसोर्स ज़्यादा है जो कि अदर स्टेट को चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट को भी चाहिए लेकिन वो उस स्टेट के पास नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक प्लान करके रखना पड़ेगा कि भैया तुम ही सारा का सारा रिसोर्स मत इस्तेमाल कर जाना, वो जो बगल में स्टेट है या कोई और जो स्टेट है उसको भी उसकी ज़रूरत है। ठीक, और उसकी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ आगे जनरेशन के लिए भी हमको बचाना है, जिससे तुम्हारे स्टेट की भी ज़रूरत पूरी हो जाए और वो जो स्टेट है जिसके पास नहीं है वहाँ पे भी जो फ्यूचर जनरेशन होंगी उसकी नीड को भी वो पूरा कर पाए। ठीक है, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हम कंजर्वेशन करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो क्या होगा, हम प्रिवेंट करेंगे उसके ओवर यूज़ को, कि भैया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तुमको पता ही है क्या हाल है, एकदम ख़त्म होने वाला है, एक्सटिंक्शन के कगार पे है। और अच्छा ठीक है, फॉर्म हो जाता है पर कितने साल लग रहे हैं, मिलियन ईयर्स लग रहे हैं।
ठीक, तो कम से कम सही से इस्तेमाल करें, ठीक, और इसका कंजर्वेशन इंडिया में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या होगा, अवॉइड्स डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी 10 मल्टीपल चॉइस थे जो वेरी शॉर्ट थे एंड शॉर्ट थे एंड जो ये लॉन्ग थे, दे विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम, और कुछ हद तक आपके पूरे के पूरे चैप्टर को इसने कवर किया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की मैं वीडियो फिर आगे अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।